हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज़ अमृता सिंह। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एमपी टैट की, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है और हार्डली हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं और शायद उससे भी कम। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन अप्लाई करने का जो टाइम है वो 12/1 से स्टार्ट हो रहा है, 12 जनवरी से। और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मार्च बुधवार के दिन से आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी बता दिया इन लोगों ने। तो अभी हमें ये सोचना है कि इसे हम कैसे कवर किया जाए, क्योंकि बहुत कम टाइम है अभी हमारे पास। और मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हम अभी ज्योग्राफी कैसे कवर कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो आइए उस पर बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी की अभी हम बात करें तो इनको कई सारे पार्ट में सिलेबस में डिवाइड करा है इन लोगों ने। जैसे कि आप देख सकते हैं 1, नंबर 2 आर्थिक भूगोल है, मानव भूगोल है, और इन्हें ऐसे करके ये सारे अलग अलग टॉपिक और एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन, मानवीय क्रियाकलाप, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एमपी की भी ज्योग्राफी पूछा है इन लोगों ने। फिर जनसंख्या है, प्रायोगिक भूगोल है, जैसे कि आप कैसे मानचित्र वगैरह में डिनोट करेंगे क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी इन लोगों ने दी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी हम इसको कैसे ईजी बनाने वाले हैं और कैसे कम समय में हम इसे पूरा कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं जी। जैसे देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन है और इसको लेंदी ना लेके आप चाहें तो एक साथ भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आर्थिक भूगोल की। अब आर्थिक भूगोल में मैं बात करूं, जैसे कि आर्थिक भूगोल में हमारे पास है यहाँ पे गेहूं है, चावल, गन्ना, चाय, कहवा, कपास, जूट, ये वो सारी चीज़ें दे रखी इन लोगों ने। खनिज है यहाँ पे, ईंधन है यहाँ पे, और ऐसी अगर आप देखें सेम चीज़ तो आपको यहाँ पे मिलेगा प्राकृतिक संसाधन में। प्राकृतिक संसाधन में भी अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। जैसे कि आप यहाँ पे कृषि भूमि उपयोग है, प्रमुख फसलें क्या क्या हैं, जैसे कि कृषि क्या क्या है। और आप लोग ज्योग्राफी में अगर एक देखेंगे तो जो फसलें हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर के, उनके लिए टेम्परेचर और चीज़ें सेम चाहिए होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को एक साथ कवर करके और अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको इस पे प्राकृतिक संसाधन हो गया हमारे पास। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ मानवीय क्रियाकलाप की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसको 3 वर्गों में, 4 वर्गों में अच्छे से इन लोगों ने सिलेबस में बांट रखा है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें जैसे खनन हो गया, कृषि हो गया, कृषि के प्रकार हो गए, इसमें वापस से ये सारे टॉपिक दिया है। तो अगर आप सिलेबस को एक तरीके से बहुत ध्यान से देखें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि टॉपिक जो है वो रिपीट हुई है। कुछ आपको देखेंगे तो वर्ड में दिया हुआ है और कुछ इंडिया में के लिए पूछा है। तो आप इससे हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे कवर करना है, या मैं आप लोगों को कैसे कवर करवाऊंगी सिलेबस, कि आप लोग को कम टाइम में और बहुत ईजिली सिलेबस हो जाए। और मैं एक दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे आप चाहें तो अपने एक बार पढ़ के भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मान लीजिए ये है हमारा भारत, ठीक है। मैं आप लोग को रफ ऐसे बता देती हूँ, आप लोग मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ऐसे ये है कुछ हमारा भारत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जैसे ये एरिया है, वेस्टर्न घाट एरिया है, ठीक है। ये थार वाला एरिया है पूरा राजस्थान का। तो अब मैं इसको कैसे कवर कराने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या कृषि होगी, कैसे एनिमल भी किस तरीके के मिलते हैं, क्या यहाँ का टेम्परेचर होगा, क्या यहाँ की वेजिटेशन होगी। एक एक चीज़ आप एक एक एरिया के हिसाब से कवर करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। जो जहाँ पे जैसा टेम्परेचर है वो चीज़ें हर जगह मिलती रहती हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो वेस्टर्न घाट में है, जहाँ चाय की खेती यहाँ भी होती और चाय की खेती यहाँ पे भी होती है इंडिया में। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा, और क्या जलवायु चाहिए होती है। तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन में एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसा टेम्परेचर क्वेश्चन में पूछा है तो उसके लिए क्या वहाँ पे फसलें आती हैं। तो ऐसे करके आप लोग बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं सिलेबस को।
सेकेंड थिंग अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल में सबसे हमारे सिलेबस का सबसे टाइम कंज्यूमिंग अगर बोला जाए तो ये पोर्शन है भौतिक भूगोल। इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको एक एक चीज़ जैसे साइक्लोन हो गया, चक्रवात जिसको बोलते हैं आप लोग, साइक्लोन हो गया, उसमें यह है कि आपको जो इंडिया में साइक्लोन आएगा वैसे ही ये साइक्लोन है जो इनने कवर किया है, जो इवन एमपी के कवर में भी जो दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी साइक्लोन पूछा हुआ है इन लोगों ने। तो ये तीनों चीज़ें ये एक जगह कवर हो जाएंगी अगर मैं आपको टॉपिक अच्छे से समझाऊं कि साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, तो उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से चक्रवात आते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप वो कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आप लोग को बता देती हूँ कुछ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने में। स्पेशली आपको ये देखना चाहिए कि सिलेबस कैसा है, जो कि अभी आपने देख लिया है हमने। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपको कि टाइमिंग की, टाइमिंग ठीक है, अभी हमारे पास है हार्डली 2 महीने, इस टाइम में हमें कैसे कवर करना है ये देखना हमें। दूसरा हमें ये देखना है कि हम क्वेश्चन लगाएं कैसे जिससे हम नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके, कैसे क्वेश्चन में एलिमिनेट किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले, आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन होगा, ये नहीं होगा, या ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। ये आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी। सेकेंड थिंग अगर आप देखें तो कितने चीज़ें हैं कवर करने के लिए जो कि अलग आते हैं, जैसे आपके सिलेबस तो दिया हुआ इतना, इसके अलावा भी आप जैसे सोचें नेशनल पार्क है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं जिसमें नेशनल पार्क पूछा हुआ है। तो नेशनल पार्क अगर आप ये इसमें जाएं अगर नीचे यहाँ पे, तो आपको इसमें दिखाया जा सकता है कि हाँ इन लोगों ने सिर्फ मानचित्र बोल दिया है यहाँ पे, बट मानचित्र में ये लोग नेशनल पार्क वगैरह चीज़ें मानचित्र यहाँ पे दिया है इन लोगों ने। यहाँ पे ये मानचित्र है, मानचित्र कला, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी मेरी तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पे नेशनल पार्क कवर किए जाएंगे, रिवर्स कवर कराई जाएंगी, माउंटेन्स कवर कराए जाएंगे, ठीक है, नदियाँ हुए, पहाड़ हुए, और इवन आप लोगों को कहाँ से क्या खनिज मिलते हैं ये सभी मैं मैप के थ्रू कराऊंगी आपको। जैसे कि आप राजस्थान में क्या मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या मिलता है, इन सारे स्टेट में कौन से खनिज मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, मालवा को मालवा क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। तो जिससे ईजी हो जाएगा आप लोग को समझने में भी और बहुत जल्दी याद करने में भी। क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप जब ये सोचेंगे कि ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं कौन सा ऑप्शन देखूं, तो उसके लिए ये होगा कि आप लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि हाँ ये मानचित्र में ऐसा कुछ पूछा है, ये जलवायु होगी शायद, या ये टेम्परेचर होगा, ये या ऐसी ग्रासलैंड होगी, ऐसी घासें वहाँ मिलती होंगी, ऐसा वेजिटेशन वहाँ का होगा। तो आप लोग बहुत ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये पॉइंट्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप ये चीज़ एक बार समझ लेते हैं तो एग्ज़ाम का जो वो टाइम होता है आपके पास जो मिलेगा, वो टाइम में आपका दिमाग कैसे चलता आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि देखिए पढ़ते तो हम सभी हैं और सब कोई पढ़ रहा है आज के कंपटीशन के ज़माने में, बट द थिंग इज़ कि आप कैसे उस एग्ज़ाम टाइम में चीज़ों को कर पाते और कैसे समझ पाते। ये समझ जो है ये मैं आप लोगों को क्लास में कंप्लीट कराऊंगी कि कैसे हम मानचित्र से एक एक चीज़ हम कवर कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया का ही, इवन वर्ल्ड लेवल पे भी। अगर वर्ल्ड का मैप बना के मैं बताऊं कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं जिससे ईजिली कवर करा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को मैंने चीज़ें बता दी, एक एक चीज़ कि कैसे क्या है, एक एक टॉपिक के हिसाब से कैसे कवर करा है। इसलिए अब आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग जुड़िए हमसे और हम साथ में आप लोग को टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे। मैं खुद क्लास में इवन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्या एलिमिनेट करना है, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। साथ साथ में इसको सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगी मैं। और जितनी चीज़ें हैं देखिए कवर करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि अगर जो चीज़ ईजिली कवर की जा सकती है उसको हम बहुत ईजिली कवर कर लेंगे, बट ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही सारे ऐसे कॉन्सेप्ट लगते हैं। उस बिना कॉन्सेप्ट के अगर पेपर में भी मैंने प्रीवियस पेपर में देखा तो उसमें भी ऐसा था कि कॉन्सेप्ट बहुत सारे पूछे हैं,
अगर मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना चाहूँ, जी हाँ, तो अगर इसमें भी मैंने एक क्वेश्चंस देखा है जिसमें इन लोगों ने पूछा है कि कैसे प्रत्येक दिन सामान से अधिक कम होता है समुद्र के, ऐसे इन लोगों ने कुछ चीज़ें पूछी हैं कि ये एक पूरा स्टेटमेंट दिया और फिर पूछा है कि ये कौन से रीजन में ऐसा होता होगा, इक्वेटोरियल में, सवाना, मेडिटेरियन, किस में हो रहा है ऐसा, या मॉनसून, ये वाला क्वेश्चन था कुछ। तो इसमें यही है कि ये अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको जब तक अच्छे से कॉन्सेप्ट आएगा नहीं तब तक आप अप्लाइड करके ऑप्शन नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे मैं प्रॉपर फोकस तरीके से आप लोग को कराऊंगी ये जितने भी हैं टॉपिक्स। तो इसके लिए अभी का ही हम क्लोज करते हैं और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, आप लोग को नोट्स दे रहे हैं, और इन सब से चीज़ें से बड़ी होती है हम पर्सनली ऐसे सपोर्ट भी दे रहे हैं आप लोग को यहाँ पे नेविगेट इंस्टीट्यूट में कि आप लोग क्रैक करें एग्ज़ाम, ठीक है। इसके लिए आप लोग हमसे जुड़िएगा, यहाँ पे इंक्वायरी है, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें चाहें तो फिर कॉल, मैसेज या जो भी है वो आप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत भी होती तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, आपको इंक्वायरी बता दी जाएगी हमारे यहाँ से। ओके देन थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग की है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ ये 2 महीने में किसी के साथ लग के कि हाँ ठीक है सिलेबस कवर करने के साथ साथ अगर अच्छे से पेपर निकालना है तो आप लोग हमसे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।